वीडियो आपके लिए लाई हूँ। इट विल हेल्प यू, बहुत आपकी मदद करेगा। अगर आप अपने आइल्स के स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अदरवाइज आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो एक बार फिर मैं आपके लिए लाई हूँ IELTSIDPindia.com से। मुझे अच्छा लगा ये आर्टिकल, बहुत ब्लॉग है इनकी वेबसाइट पर ये एक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि क्यों ना हम इस आर्टिकल को ही डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ नया सीखते हैं। देखिए, यहाँ आज हम बात करेंगे कनेक्टर्स की। हमने कई बार अपने वीडियोस में, अपने सैम्पल्स में कई बार कनेक्शन की बात की है कि किस तरह से जब आप लिखते हैं कुछ, आप आइल्स में लिखिए या अदरवाइज लिखिए, बात एक ही है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। आपकी राइटिंग अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइटिंग क्या, अगर आप अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कनेक्शन, किस तरह एक लॉजिकल फ्लो है आपकी राइटिंग में या स्पीकिंग में, और किस तरह जो वेरियस पार्ट्स हैं, सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ, पैराग्राफ्स एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, उसको अचीव करने का एक तरीका है कि आप कनेक्टर्स को यूज़ करें। आज हम वो कनेक्टर्स ही पढ़ेंगे। देखिए, इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैं ये सब पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट बताती हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि कनेक्टर्स होते क्या हैं। बहुत एक एक सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और उसकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं। हम कई बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्टर्स फॉर आइल्स टेस्ट। इम्पॉर्टेंस क्या है आप सब जानते हैं। कोहेरेंस एंड कोहेजन, किस तरह आपकी राइटिंग एक दूसरे, मैंने अभी कहा कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और किस तरह एक कनेक्शन, एक लॉजिकल फ्लो आपकी राइटिंग में है और किस तरह से वो एक यूनिट की तरह अपीयर होती है, एक बिखराव नहीं है उसमें। ठीक है, तो कनेक्टर तो नाम ही आपको बता रहा है, या लिंकिंग डिवाइसेस या लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग फ्रेजेस, नाम से ही पता लग रहा है कि वो लिंकिंग का काम कर रहे हैं। पहला तो ये है। दूसरा उन्होंने बताया है वैरायटी इन लैंग्वेज यूज। यूजिंग अ रेंज ऑफ कनेक्टर्स शोकेसेस योर वोकैबुलरी स्किल्स and your ability to use English flexibly. This is especially important in the writing task 2 essay and the speaking section where varied language use is assessed. एक चीज़ उन्होंने और कही है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब कनेक्टर्स यूज़ करें, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, है ना, और अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं, एंड तक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपका एक बड़ा काम आइल्स राइटिंग के लिए पूरा हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आप एक वैरायटी ऑफ कनेक्टर्स यूज़ कीजिए, रिपीट ना कीजिए। हम सबको बताया और हम भी बार बार कहते हैं कि बहुत अधिक वर्ड्स को या रिपीट करना आपके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगती, आइल्स में भी आप उतना फिर बैंड नहीं ला पाते। तो एक रेंज ऑफ कनेक्टर्स यूज़ कीजिए, अभी हम लिस्ट देखेंगे। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कनेक्टर्स हेल्प क्लैरिफाई द रिलेशनशिप्स between ideas, preventing misunderstandings and ensuring your message is conveyed effectively. इसका मतलब ये है कि कनेक्टर्स हेल्प करते हैं अपने आइडियाज़ को के बीच में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में, उसे क्लैरिफाई करने में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाने में। ये बात सुनने में अजीब लगती है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रही। देखिए, आप कनेक्टर्स यूज़ करिए, आप करेंगे। होता क्या है कि आपने लिखा है पर उसे पढ़ेगा कोई और, तो आपकी राइटिंग रीडेबल हो, आपकी राइटिंग सामने वाले की समझ आए, इसलिए कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब उन्होंने टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स हमें बताए हैं, हम ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स फॉर टास्क 1 and 2, और टास्क 2 के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। एक और बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में बहुत सा कॉन्टेंट है जो आपकी बहुत तरीके से मदद कर सकता है। आप प्लीज़ जाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, पर पहले सब्सक्राइब कीजिए। कनेक्टर्स फॉर आइल्स एडिशन। एडिशन कनेक्टर्स इंट्रोड्यूस एडिशनल इंफॉर्मेशन और आइडियाज। मतलब क्या है, आप कोई एक बात कर रहे हैं और उस बात पे आप कोई और बात ऐड करना चाहते हैं, तो फिर ये एडिशन वाली बात आती है। आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड से आप आइडियाज़ कंबाइन करते हैं, ऑल्सो, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन। हमारे कुछ और वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें हमने लिंकिंग की बात की है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, उसे भी देख लीजिएगा। और इन्होंने एक एक एग्जाम्पल लिया, तो अभी मैं ये एक एक एग्जाम्पल ही बोलती हूँ आपको।
The city has a rich history. Moreover, it boasts a vibrant cultural scene. City की history rich है. Moreover, यानी कि additionally, इसके साथ, इसके addition में वो boast करती है. Boast करना क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को बड़ी pride के साथ दिखाना. Vibrant cultural scene. तो ये दोनों चीज़ें हैं जो city के बारे में positive हैं. पहले एक बात की, फिर दूसरी बात की, दोनों को जोड़ा moreover से. मोर ओवर बताता क्या है, पढ़ने वाले को समझ आ गया, क्लैरिटी बढ़ गई आपकी बात की कि मोर ओवर इसके साथ साथ ये भी होता है. इसी तरह से आप इसकी जगह इन एडिशन यूज कर सकते थे, फर्दर मोर यूज कर सकते थे, ऑल्सो भी यूज कर सकते थे. एंड हम ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए नहीं यूज करते. एंड यूज करेंगे तो फिर ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है. तो यहाँ एडिशन हो गया. फिर है कॉन्ट्रास्ट. दीज कनेक्टर्स हाईलाइट डिफरेंसेस और इंट्रोड्यूस अपोजिंग आइडियाज. कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि एक बात की, अब उससे पलट कोई बात की, ठीक है, उससे ऑपोजिट कोई बात की, कोई ऑपोजिट आइडिया दिया, उल्टा. उसके लिए हमारे पास क्या क्या कनेक्टर्स हैं? हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन कॉन्ट्रास्ट, कन्वर्सली, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, वेयरएस, ऑल्दो, व्हाइल. ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं. सो द वेदर वॉज कोल्ड, हाउएवर वी स्टिल एंजॉयड आवर ट्रिप. माने वेदर कोल्ड था पर हमने अपना ट्रिप एंजॉय किया. दोनों पलट बातें हो गई, मतलब कॉन्ट्रास्ट हो गया इनमें. सो हमने क्या यूज किया? हाउएवर. ऑल्दो भी यूज कर सकते थे, वाइल भी यहाँ पे, वाइल भी स्टिल, नो, वाइल यहाँ पर नहीं यूज हो सकता था. इन सब के देखिए यूजेजेस अलग अलग तरीके से होते हैं. नेवरदलेस यूज कर सकते थे. मैं ना ट्राई करूंगी कि हम जब इस वीडियो को अपलोड कर देंगे ना, तो साथ में हम इन वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देंगे. नहीं तो कोई एक ऐसा लिंक दे देंगे जहां आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, क्योंकि सबको एक तरह मत यूज करिएगा आप यहाँ पर, ठीक है. अभी मेरे को याद भी नहीं आएगा, मैं बोलूँगी तो हर किसी के लिए एक सेंटेंस अभी नहीं हम बनाते. कनेक्टर्स फॉर आइल्स. कॉज एंड इफेक्ट. कुछ होता है, उसकी वजह से कुछ और होता है, तो उसके लिए कुछ कनेक्टर्स होते हैं, है ना. दीज कनेक्टर्स इंडिकेट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज. एग्जाम्पल क्या है? बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू टू, ओइंग टू, थैंक्स टू, फॉर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली. Thus, she studied hard for the exam. As a result, she scored high marks. उसने studied hard किया था, माने उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की थी. As a result, और इस चीज़ का result ये था कि उसने high marks score किए. यहाँ पे therefore शब्द का use हो सकता है as a result की जगह. Consequently use हो सकता है, but बाकी इस तरह से नहीं use हो सकते. वो भी cause and effect show करते हैं. Cause and effect होता है, लेकिन बिल्कुल एज अ रिजल्ट की तरह की जगह नहीं यूज हो सकते. थैंक्स टू हर स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम शी स्कोर्ड हाई मार्क्स. हाँ, ये कर सकते हैं यहाँ पर. सिंस शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम शी स्कोर्ड हाई मार्क्स, ये कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा आपका. शी स्कोर्ड हाई मार्क्स फॉर शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा. फॉर यूज कर सकते हैं, फॉर की जगह बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एज भी यूज कर सकते हैं. फॉर एक फैन बॉयज है, आपको पता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाता है अगर फॉर आप यूज करते हैं फैन बॉयज में से, और उस फॉर का मतलब अगर बिकॉज वाला होता है तो. नेक्स्ट है कनेक्टर्स फॉर आइल्स सीक्वेंस. किसी सीक्वेंस को दिखाने के लिए या किसी एक लिस्ट को दिखाने के लिए सीक्वेंस कनेक्टर्स आइडियाज और इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, लास्टली. ओके, फर्स्ट वी विजिटेड द म्यूजियम, then we went to the park. Connectors for aisles comparison. Comparison connectors show similarities between ideas. ठीक है, ये contrast नहीं है, कुछ similarity दिखाई जा रही है आपको ideas के बीच में. Similarly, likewise, in the same way, in comparison, by contrast, conversely, on the other hand, unlike, different from, whereas. या तो आप कुछ दिखा रहे हैं कि दो ideas में कुछ सिमिलैरिटी है या वो डिसिमिलर है, उनमें सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए क्या है? द टू सिटीज आर क्वाइट डिफरेंट, सिमिलरली देयर कल्चर्स आर यूनिक. दोनों सिटीज डिफरेंट हैं काफ़ी हद तक. सिमिलरली, इसकी तरह ही, सिमिलरली माने इसी की तरह, उनके कल्चर्स यूनिक हैं. तो ये दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है. कंपैरिजन हम सिमिलरली के साथ करते हैं. नेक्स्ट है एम्फेसिस. देखिए, इस
आर्टिकल को आपके सामने लाने के ना मेरे दो मकसद है। पहला तो ये है कि आप सीखें कि कनेक्टर्स कैसे ऐड होंगे, और दूसरा ये कि कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे जिससे आप सीख सकते हैं। तो यहाँ इनके काफ़ी आर्टिकल्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, और मुझे लगता है कि क्योंकि इतना कुछ है इंटरनेट पे, तो कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़े और कहाँ से ना पढ़े, तब हम इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे लिए सही रिसोर्स है। एम्फेसिस, किसी बात पे स्ट्रेस देना, तो फिर हम क्या कहते हैं, हम इन कनेक्टर्स को यूज करते हैं पर्टिकुलरली, स्पेशली, नोटेबली, इम्पॉर्टेंटली, स्पेसिफिकली, इन पर्टिकुलर, इट इज वर्थ नोटिंग, ऑफ सिग्निफिकेंस, above all, most importantly. The team's performance was excellent indeed. सच में बोलने से, indeed सच में बोलने से मेरी बात में स्ट्रेंथ आ गई, उसमें वजन आ गया, उसमें एक एम्फेसिस आ गया, ठीक है। दे एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने सारी ही एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया, माने सारी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों से वह आगे निकल गए। तो यहाँ इंडीड शब्द से मेरी इस बात पे जोर पड़ता है, ये शब्द इंडीड ऐड करने से ये काम होता है, ठीक है। और इस इंडीड ने पिछली सेंटेंस और अगले हिस्से को, जिस सेंटेंस का वो हिस्सा है, दोनों को आपस में कनेक्ट भी किया, दोनों में एक कनेक्शन भी एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल बेस्ड लिंकिंग वर्ड्स, जो लिंकिंग वर्ड्स आपको कुछ एग्जाम्पल शो करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, लाइक, इंक्लूडिंग, टू इलिस्ट्रेट, as an illustration, namely, in particular, specifically. There are many ways to stay healthy. For example, regular exercise and a balanced diet are crucial. ठीक है, बहुत तरीके हेल्दी रहने के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे जब आप कोई उदाहरण देते हैं तो वो कौन से तरीके हैं? रेगुलर एक्सरसाइज है और एक बैलेंस डाइट है, जो बहुत ज़रूरी है, क्रुशियल है माने बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल की जगह आप फॉर इंस्टेंस लिख सकते थे, है ना। टू इलिस्ट्रेट भी लिख सकते थे, नेमली भी लिख सकते थे। तो ये सब वर्ड्स यूज करके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल अगर आप, क्लैरिटी बढ़ती है इससे, पढ़ने वाले को समझ आता है कि एग्जाम्पल है ना। कभी कभी हम बिना फॉर एग्जाम्पल लिखे भी एग्जाम्पल दे देते हैं, बट मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि वो इसी तरह से लिखना पसंद करते हैं। मैं भी बहुत बार ऐसे ही लिखना पसंद करती हूँ। इट मेक्स माई राइटिंग क्लियरर, रीडर को बहुत जोर नहीं लगाना पड़ेगा और रीडिंग उसके लिए एक स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कनेक्टर्स फॉर आइल्स रिजल्ट। रिजल्ट ओरिएंटेड कनेक्टर्स एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शोइंग द आउटकम ऑफ अ प्रीवियस स्टेटमेंट। देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ये तो उसी की तरह है, कॉज एंड इफेक्ट। ये आई डोंट नो इन्होंने अलग से क्यों दिया है, बट आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली, फॉर दिस रीजन, दैट इज वाई। ये सिर्फ एक रिजल्ट की बात करें, ही डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट, कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ऐड करके एज अ रिजल्ट भी आप लिख सकते थे, दस भी लिख सकते थे, हेंस भी लिख सकते थे, सो भी लिख सकते थे, फॉर दिस रीजन भी लिख सकते थे, यहाँ पर दैट इज वाई भी लिख सकते थे, देयरफॉर भी लिख सकते थे। पर ये सब आप यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस की शुरुआत में लिख सकते थे, बात का मतलब एक ही होता। बट कॉन्सिक्वेंटली या एज अ रिजल्ट बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिजल्ट या एक कॉन्सिक्वेंस की ही बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया, फिर उसका ये रिजल्ट आया। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, अगर आपको किसी के साथ अपना ओपिनियन शेयर करना है, ये आपके पर्सनल व्यू पॉइंट्स और सब्जेक्टिव जजमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। ओके जी, कोई ऐसा ओपिनियन जो आपका जाती ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन है, या कुछ ऐसा सब्जेक्टिव जजमेंट क्या होता है? सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक सब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी होती है, आपने एग्जाम में भी देखा होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में सभी के आंसर सेम होते हैं, है ना। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जनरली ये लंबे आंसर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सब लोगों के आंसर सेम नहीं होते, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब्जेक्टिव जजमेंट का भी यही मतलब होता है कि कुछ ऐसा जजमेंट जो आपके अपने जाति थॉट प्रोसेस से, जो रिजल्ट हो आपके अपने जाति थॉट प्रोसेस का। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करते हैं इन माई ओपिनियन, आई बिलीव, पर्सनली, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। देखिए, सबको आपको एक वैरायटी जरूर रखनी है, लेकिन आपको सारे ही यूज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। इनमें से कोई इक्के दुक्के, अगर आप स्पीड से काम करना चाहते हैं
तो इनमें से 1 या 2 या 3 हर कैटेगरी में आप लर्न कर लीजिए, उनको यूज़ कीजिए और फिर उनका इस्तेमाल कीजिए, उतना बहुत है, राइट। ये तो एक आर्टिकल है तो इन्होंने सारे एग्जाम्पल्स दिए, इनमें से कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा। इन मोस्ट केसेस मैं देख रही हूँ कि दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। एक कैटेगरी के अगर मल्टीपल ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं तो एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ये आर्टिकल अकेला काफ़ी नहीं होगा, बट इन सब को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ हिस्से उठाइए, उनको याद कीजिए, उनको यूज़ कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, किसी एक्सपर्ट से चेक कराइए अपने काम को, और फिर आप रेडी होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। आई मीन ये पार्ट आपका रेडी होगा, बाकी तो आपको तैयार करना होगा। इन माई ओपिनियन ऑनलाइन लर्निंग इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स, मेरे ओपिनियन में, ठीक है, मेरी राय है, ओपिनियन माने मेरी राय है, आई बिलीव, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली, यानी कि जाती तौर पर मैं ऐसा समझता हूँ। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव माने मेरा आउटलुक ऐसा है, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, इन माई व्यू, मेरे व्यू पॉइंट से या मेरे नज़रिए से ऐसा ऐसा होता है, इन माई ओपिनियन। तो यहाँ पर इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो सही ही होगा। फिर एक सेट ऑफ कनेक्टर्स इन्होंने मतलब एक सेट लिया है टाइम को लेके। टाइम कनेक्टर्स असिस्ट इन प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ टाइमिंग एंड क्रोनोलॉजी टू हेल्प लिसनर्स अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अच्छा, कोई अगर टाइम वाइज कोई इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक सेंस ऑफ टाइमिंग होती है, क्रोनोलॉजी होती है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इनका यूज़ कीजिए। फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, देन, आफ्टरवर्ड्स, subsequently, meanwhile, simultaneously, eventually, finally. Next, we will discuss the financial implication. जो भी financial implications हैं, यानी कि जो financial किसी चीज़ के financial क्या implication को हिंदी में बोलेंगे कि उसके असर हैं, I can't think of exact word, बट उसके जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या जो भी उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। माने अब हम कुछ कर रहे होंगे, नेक्स्ट हम वो करेंगे। तो ये टाइम को दिखाता है कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कोई घटना पहले हो तो उसके लिए फर्स्टली शब्द लिखा जाएगा, फर्स्टली, फिर कॉमा होगा, फर्स्टली वी विल अटेंड अ मीटिंग, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फाइनल इम्प्लीकेशंस, या सेकेंडली वी विल डिस्कस द फाइनल इम्प्लीकेशंस, या देन वी विल डिस्कस द फाइनल इम्प्लीकेशंस, आफ्टरवर्ड्स यानी कि बाद में हम फाइनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, सब्सीक्वेंटली माने इसके बाद हम फाइनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। एक और शब्द है आपके सामने, मीनवाइल, माने इस बीच। मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच। मीनवाइल को आप कैसे यूज करेंगे, पहले मैं ये देख लेती हूँ। आई एम कुकिंग, मीनवाइल यू कंप्लीट योर होमवर्क। इस बीच तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दो चीजें अगर पैरेलली चले। वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट 1, साइमल्टेनियसली वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट 2। फिर है इवेंचुअली और फिर है फाइनली। फाइनली मीन्स जो आखिर में होगा। फाइनली वी विल रिलैक्स, ठीक है, आखिर में फाइनली हम रिलैक्स करेंगे एक वक्त के बाद, धीरे धीरे। देखिए, इवेंचुअली का मतलब भी होता है फाइनली ही, अंत में, लेकिन इवेंचुअली में एक सेंस होती है कि काफ़ी डिलेस के बाद या मुश्किलों के बाद कोई काम हुआ हो, तो फिर हम इवेंचुअली, फाइनली, आखिरकार, अंत में, फाइनली हो गया अंत में और इवेंचुअली हो गया मेरे हिसाब से आखिरकार ऐसा हुआ कि अंत में जाके चलो ऐसा हो गया, इवेंचुअली वी फाउंड समथिंग। यहाँ आप इनको ऐसे यूज कीजिए। नेक्स्ट है कनेक्टर्स फॉर आइल्स नंबर 11, pointing out the obvious. These connectors indicate something as obvious as self-evident. कुछ ऐसा हो जो self-evident हो, कुछ obvious हो, ज़ाहिरी तौर पर हो, तो clearly, obviously, naturally, it is evident that, it goes without saying that, बिना कहे ये बात समझ आनी चाहिए। Undoubtedly, निसंदेह, undoubtedly का मतलब होता है निसंदेह, जिस चीज़ में कोई संदेह नहीं होता। नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अपेरेंट दैट, इट इज़ सेल्फ एविडेंट दैट, इट इज़ क्लियर दैट। सबका मतलब एक ही है। कोई चीज़ अगर बहुत जाहिर है, बहुत ऑब्वियस है, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं
ऑब्वियसली सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी फॉलोड, ऑब्वियसली जाहिर तौर पे सेफ्टी मेजर्स फॉलो होने चाहिए, राइट। आई एम श्योर आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।